क्या ये बजट आईएमएफ के दबाव में बना है? आपको यकीन से कह सकता हूं कि इस पूरे बजट के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव की छाप थी, और इस कदर छाप थी कि सरकार ने ऐसी कोई जगह यहां पर नहीं छोड़ी जहां उसने समझौता नहीं किया हो। दरअसल न किसानों को कुछ मिला, न गरीबों को कुछ मिला, न युवाओं को कुछ मिला, न महिलाओं को कुछ मिला। लेकिन एक संकेत बहुत साफ है, चूंकि ये चुनावी अंतरिम बजट था, और जो जुलाई में बजट आएगा, किसी भी सरकार का आए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, आप उस बजट को देखना पसंद नहीं करेंगे, उसे सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बजट आपकी जेब के ऊपर ऐसा डाका डालेगा जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा होगा। यकीन मानिए, ये बजट भारत में नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के ऑफिस में नहीं बना है। ये बजट बना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वॉशिंगटन ऑफिस के अंदर। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी ने जो लोन लिए हैं वो इतने लिए हैं, भारतीय लोन, विदेशी नहीं, जो 55 लाख करोड़ 2014 में थे, पिछले साल 155 लाख करोड़ थे। इस साल 173 लाख करोड़ हो गए। नए बजट में 190 लाख करोड़ के लोन हो गए। जो यात्रा 55 लाख करोड़ से शुरू हुई थी, वो अब 190 लाख करोड़ की मोदी के 10 साल में हो चुकी है। इसके रीपेमेंट तो प्रॉब्लम आई। इसके रीपेमेंट में पहली बार ऐसा 10,55,000 करोड़ का रीपेमेंट जो इस साल हमने किया। 1 अप्रैल के बाद जो हमारा ब्याज और किस्त का पेमेंट होगा, वो 11,90,000 करोड़ का है। यही बात इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने की थी। अब आपके ऊपर दबाव आना शुरू हो गया है। अब आपके लिए ये डोमेस्टिक कर्जा है, भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगा। यानी कि हर 100 पैसे का जो रेवेन्यू आपके पास आ रहा है, जो टैक्स आपके पास आ रहा है, उसमें से 40% पैसा तो ब्याज और कर्ज के रूप में चुकाने के बाद आपके पास बचता क्या है? सिर्फ 60 पैसा। अब सरकार जून में डॉलर बॉन्ड्स भी लाना चाहती है। सरकार का प्याला डोमेस्टिक लोन्स से भर चुका है। सरकार पर दबाव था कि लोन की मात्रा कम करो। इस बार मीडिया दावा कर रहा था 5.9 से घटाकर फिस्कल डेफिसिट 5.4, 5.3 होगा। इस साल भारत सरकार ने 17,35,000 करोड़ का लोन लिया था। इस साल भी करीब करीब इतनी ही, यानी कि लगभग 17,500 करोड़ की ही लोन लेगी। लेकिन वो जीडीपी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो ये उसका 5, यानी 5.9 से गिर के 5.3 या 4% होगा। लेकिन दबाव इतना ज़्यादा था आईएमएफएम का, सरकार को मजबूरी में घटाकर 5.1% पे लाना पड़ गया, और अपनी बोरोइंग को 17,000 करोड़ से घटाकर 16,85,000 करोड़ रुपए करना पड़ गया। सरकार ने इतना लोन लिया किस कारण से? एक तो सरकार के खर्चे बढ़ गए, दूसरा सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहती थी। जो पुल बनते हैं वो बनते हैं, रेलवे बनती है, जो बड़े निर्माण कार्य होते हैं जिसको कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंसिव। सरकार एक इंजन पर चल रही थी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर कर ही नहीं रहा था। प्राइवेट कंजम्पशन, जो आपकी और मेरी कंजम्पशन है, जो जीडीपी का बड़ा हिस्सा होता है, वो लगातार 60% से श्रिंक होता होता 56% पे आ गया है। यानी कि लोगों के पास भी पैसे नहीं हैं जो इकोनॉमी को सपोर्ट करें। यानी कि एक्सपोर्ट एक पिलर है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट्स नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। हमारा जो कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन 56% पे आ गया है। तो 4 इंजन की जगह हवाई जहाज़ 1 इंजन से चल रहा है। सरकार को उम्मीद थी कि इस बार 10 लाख करोड़ की जगह 12 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जब वो घट के 11,01,000 करोड़ रुपए रह गया, तो मार्केट टूटना शुरू हो जाता है, मार्केट का दम निकलना शुरू हो जाता है, और शेयर मार्केट हाफ भी शुरू हो जाती है। ये क्या हो गया? शेयर मार्केट को पता था कि सिर्फ एक इंजन पर पूरी सरकार चल रही है। देश के अंदर सब कमज़ोर हो चुके हैं, रूरल इकोनॉमी पूरी टूट चुकी है, जो अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है वो भी टूट चुकी है। अब किया क्या जाए? अब आईएमएफ ने कहा कि अब सरकार ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकती। आप कहोगे, आईएमएफ होता कौन है हमें बताने वाला? जून में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड लाने जा रही है। मोदी जी को आरबीआई ने भी कह दिया है कि उसके पास पैसा नहीं है, लिमिट क्रॉस हो गई है, अब फॉरेन में जाकर पैसा लें। इंडिया की मार्केट ड्राई,
तो इंडियन रुपी के अंदर कर्ज अब नहीं मिल सकता है। एक किस्म से कहा जाए तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो तब मोदी जी को ध्यान आया, अच्छा तो मैं फॉरेन बॉन्ड का रास्ता खोलता हूँ, वहाँ से लोन लूँगा। इसी की ओर इशारा दिलाया आईएमएफ ने। अब आप मजबूर होकर भारतीय रुपये को छोड़ के फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे, और उसका मतलब है ये वही रास्ता है जो पाकिस्तान और श्रीलंका का रास्ता था, या अर्जेंटीना और वेनेजुएला का रास्ता था। मोदी जी अब भारत को उस जगह पर ले आए हैं। दबाव था कि कैपिटल एक्सपेंसेस कम करो, सरकार ने कर दिया। दबाव था फिजिकल डेफिसिट कम करो, यानी कि जो आपका डेफिसिट है उसको रिड्यूस करो, कर दिया। दबाव था कि बाकी जगह खर्चे सारे कंटेन करो, कहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सो कर दिया। डिफेंस का एक्सपेंडिचर 1,000 करोड़ कम कर दिया। जितने मिशन थे, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हेल्थ, पोषण, ऐसी कौन सी जगह थी जो मोदी जी ने छोड़ी? जहां कटिंग नहीं की, उन्होंने भारी कटिंग नहीं की, क्योंकि यहीं से ब्याज का खर्चा बढ़ना शुरू हुआ था। इसी साल में 10,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल मंजूर किया, और वो पैसा खर्च नहीं हुआ, बड़ा अमाउंट वापस आया है। क्यों वापस आया, क्यों खर्च नहीं हुआ? सरकार पर दबाव था, आईएमएफ का खर्चा कम करो, इसको कट कर दो, जो आपने एलोकेट किया है शायद सरकार ने वो किया। लेकिन गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट थी वो इस तरह से थी, वे बना रहे हैं एक्सप्रेस वे, वे बना रहे हैं रेलवे, वे बना रहे हैं रेलवे, तो उसके आसपास की ज़मीन महंगी हो जाएगी। जितने उद्योगपति थे उनका इंटरेस्ट है वो बनने में नहीं था, जितने उद्योगपति थे उनका इंटरेस्ट हाईवे बनाने में नहीं था। हाईवे के आसपास की ज़मीनों के अंदर, ताकि उसको लेंगे तो वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। हमें ज़मीन ही तो गोल्ड है आज की डेट में। एक इंजन पर चलती सरकार हाँफनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई कि अस्थमा की शिकार और बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन के ऊपर आ गई सरकार। आईएमएफ की चेतावनी, कर्जा नहीं दोगे और कर्जा लोगे तो डूब जाओगे, हम आपकी मदद करने को तैयार नहीं हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स, डॉलर के फॉरेन इन्वेस्टर्स जो जून में आने हैं, वो जब आते हैं तो वो देखते हैं कि सबसे पहले आपकी कर्जे की हालत क्या है। तो 55,000 करोड़ से आप 1,90,000 करोड़ पर आ गए, तो कर्जे की हालत तो बहुत बुरी है। और साथ में स्टेट्स का कर्जा मिला लिया जाए तो आपका कर्जा जीडीपी से ज़्यादा बढ़ गया है। कहते हैं ना, दाई से पेट छुपा सकते हैं, तो सरकार आईएमएफ से पेट को छुपा नहीं सकती, और आईएमएफ ने कह दिया कि आप